आज हम दोस्त ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम लोग जानेंगे आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो एजेंट का मतलब हो गया अदर, एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा दोस्त दो प्रकार का है। एक है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए दोस्त, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्त H+ के रूप में लिखते हैं हमेशा। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये सभी इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपके पास आएगा तो वह 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर सबस्ट्रेट के रूप में आप एल्कोहल लीजिए, चाहे एल्डिहाइड लीजिए, चाहे कीटोन लीजिए, तो सभी कंडीशन में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब आते हैं दोस्त वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमारा दो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही फेमस है। एक है हमारा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज हम लोग दोस्त एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए हमेशा टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर टॉलेंस रिएजेंट नहीं होगा तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप फेलिंग रिएजेंट को ले सकते हैं। फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट का काम है दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना। अब हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन में आते हैं। हमको एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना है। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त दो कार्बन का एल्डिहाइड ले लें जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। और दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का कराएंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर दोस्त आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तुरंत बदल जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फिलहाल हम दोस्त यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम है दोस्त ऑक्सीजन को जोड़ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को
और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दी। अब इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल ग्रुप को जोड़ देंगे। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिए हम मिथाइल ग्रुप को। अब देखिए दोस्तों, दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में लिख दिए एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इक एसिड लिखते हैं। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं और यूपेक नेम में इथानोइक एसिड बोलते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में दोस्त हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जब बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो इस कंपाउंड को हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड का करा रहे हैं ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हैं, जिसका काम है नेसेट ऑक्सीजन को जोड़ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड तुरंत बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। यहाँ पर हमारा बेंजीन का रिंग था, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका बेंजोइक एसिड। तो यहां पर लिख दिए हम दोस्त बेंजोइक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब हम दोस्त 3 कार्बन के एल्डिहाइड ले रहे हैं, जिसका जनरल फार्मूला हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और इसका भी करा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। इसका काम है नेसेट ऑक्सीजन को जोड़ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडेशन होते ही तुरंत बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड को हटाओ और उसके बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ इथाइल ग्रुप, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ देंगे इथाइल ग्रुप को CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड का दोस्त यूपेक नेम लिखते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया क्रॉस। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त अल। तो इस कंपाउंड को 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनलडिहाइड बोलते हैं और यूपेक नेम में प्रोपनल बोलते हैं। ठीक है दोस्त, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। अब इसका यूपेक नेम लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं
वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहां पर लिख दिए हम ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका प्रोपानोइक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपानॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपानोइक एसिड बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद a strong oxidizing agent and weak oxidizing agent, then always carboxylic acid is formed। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑक्सीडेशन का एल्डिहाइड फुल एचटी में खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।